सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज की रीडिंग है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है जो वो कह रहा है भगवान से कि मेरे से क्या गलती हो गई जिसके वजह से मेरी लाइफ अकेले में गुजारना पड़ रहा है मुझको। तो देखेंगे आज का जो इंट्यूशन पावर जिसको भी रेजोनेट है वो कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। मतलब आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है इस रीडिंग में कह सकते हैं, नहीं तो जो मैस्कुलिन है उसकी एनर्जी क्या है जो अपने फैमिली को छोड़ के अकेला रह रहा है, उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। करंट एनर्जी देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अर्थ साइन वालों के लिए ये रीडिंग होगी, एयर साइन वालों के लिए होगी, फायर साइन वालों के लिए होगी, मतलब ऑल साइन वालों के लिए रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, मतलब सभी राशि का समावेश इसमें होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन मैस्कुलिन चाह रहा है कि मेरे पास मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मैंने खोया है, अगर मैं उसको हासिल करूँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी मेरे पास वापस आ जाएगी। दिन ब दिन बहुत ऐसे काम हो रहे हैं जिसके वजह से मैं डेवलप होता जा रहा हूँ, पर आज मेरे पास वो ताकत नहीं है जिसके वजह से मैं अकेले में ज़िंदगी बिता रहा हूँ। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। शायद वो अकेला है, हालातों को जूझ रहा है और हालातों को काबू करने के लिए देख रहा है। अकेला है, लाइफ में उसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब उसकी जो फैमिली है उससे दूर है। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की। द फूल का कार्ड है, मतलब वो चाहता था बहुत दिनों के बाद ही सही मेरी जो पार्टनर है मुझे अपनाएगी, इसलिए कुछ दिन वो हंसते खेलते ऐसा दिखाने लगा कि तेरे बिना मैं खुश हूँ, तुझे क्या लगा, तू मुझे अगर छोड़ देगी तो मैं क्या मेरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता हूँ, ऐसा उसने दिखाया। क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी है, और वो टैलेंट है जिसके वजह से वो अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता था। पर उसको ऐसे मालूमात हो गई बाद में कि ये सब कुछ दिखावा है, मैं कितने दिन दिखाऊंगा उसको, अगर वो चाहे तो मेरी ज़िंदगी आबाद कर सकती है। पर उसने मुझे उफ तक नहीं कही, क्योंकि आने वाला कल मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अकेले में गुजर जाएगी, क्योंकि मेरी पार्टनर मुझे नज़दीक लेने के लिए रेडी नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी को देख रही है, क्योंकि मैंने उसको बहुत धोखा दिया है, आज मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए मैं अगर उसको सही तरीके का कोऑपरेट नहीं करूँगा तो शायद कल की मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि थोड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे भगवान की मुझे ब्लेसिंग है, इसीलिए थोड़ी प्रॉपर्टी मुझे मिल चुकी है और आगे मैं हालातों को काबू करूँगा, ऐसा उसका कहना है। देखो, मैस्कुलिन है जो आज़ाद होना चाहता था, थोड़े दिन के लिए ही सही, अगर मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो शायद मेरे जो कंप्लीट होने वाले प्रॉपर्टी संबंधी के जो काम है वो कंप्लीट कर पाऊंगा और सबके साथ बात करके मेरी ज़िंदगी बसाऊंगा, ऐसा उसका कहना था। और इसी वजह से वो जूझ रहा था और इसी वजह से वो
तकलीफ़ में आके अपने आप को संभाल के अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना रहा था, क्योंकि उसको फ़िक्र थी अपने बच्चों की और अपने पार्टनर की। इसीलिए उसने वो सब कुछ किया, क्योंकि उसका इंट्यूशन एक ही कह रहा था कि उसकी जो प्रॉपर्टी संबंधी की जो परेशानी थी वो दूर हो जाए और मुझे इसमें से फ्रीडम मिल जाए। ऐसा उसका कहना था, क्योंकि उसकी सोच सही थी और इसी वजह से उसने उस हालातों के ऊपर काबू कर लिया। क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है और इतना धन नहीं है जिसके वजह से मेरे फैमिली को मैं सुख दे पाऊँ। मैं मेरे फैमिली को सुख दे के आज़ाद करूँगा और उनको अच्छी लाइफ दूँगा, ऐसा उसका कहना था। और वो आज भी बहुत मेहनत कर रहा है। एक न एक दिन इन हालातों को काबू करूँगा और मेरे पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताऊँगा, ऐसा उसका इंट्यूशन कह रहा है। वो अपने आप को मेडिटेट कर रहा है और सोच रहा है कि आज का दिन बीत गया, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी वजह से वो मेहनत करता जा रहा है। अपने काम में वो बहुत बिज़ी हो चुका है। उसको प्रॉपर्टी के जो मसले थे उसने वो ख़त्म कर दिए। अभी सोच रहा है कि मैं इससे क्या बिज़नेस करूं, मैं इसके साथ कौन सा काम करूं जिसके वजह से मैं अपनी लाइफ सुधार के रखूँगा। क्योंकि उसके दिल में बहुत सारे ऐसे पेनफुल लाइफ है जिसके वजह से वो बहुत रो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्या करूं, मेरी ज़िंदगी रास्ते पे आ गई है। क्योंकि उसकी जो फैमिली है, उसके जो पार्टनर है, उनको तलाक मांगा है और इसके वजह से पेपर पे सिग्नेचर करनी पड़ेगी। अगर कल मैं अपने आप को सक्सेस ही नहीं दे पाया तो मुझे कल को तलाक पेपर पे सिग्नेचर करनी पड़ेगी, या लवर का मामला है, बॉयफ्रेंड का मामला है तो ब्रेकअप हो सकता है। उतना डर उसके दिल में है। उस डर के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मतलब एक डर उसके मन में है और इसके वजह से वो अपने को पावर दिखा रहा है, शक्तिशाली बना रहा है कि मुझ में बात होगी पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और इसी वजह से वो नाराज़ है। दिल उसका हार्ट पेन हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ही टूट चुका है। रो रहा है दिन रात अपनी जो पार्टनर के लिए रो रहा है, फैमिली के लिए रो रहा है। शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में की भी बात होगी। फैमिली के लिए रो रहा है, बच्चों के लिए रो रहा है, क्योंकि फैमिली ने उसको रास्ता दिखा दिया है। अगर तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता है तो हम हमारी लाइफ जिएंगे, तू अपनी आज़ादी जी ले, ऐसी बात हो चुकी होगी। इसी वजह से वो दिन रात काम करके अपना एक मकान हासिल करने के लिए देख रहा है और दिल ही दिल में बहुत उदास है, नाराज़ है। चाहता है मेरे पास बहुत सारी ताकत है, पावर है और इसी वजह से मैं इसको फिर से एक नई ज़िंदगी दूंगा और मैं फिर से आज़ादी के तरफ मोड़ जाऊंगा। क्योंकि मेरा जो कल था वो बहुत ही ख़राब था, इसके वजह से आज मेरा बहुत अच्छा है। मैं एक निर्णय ले सकता हूँ। अगर प्रॉपर्टी संबंधी के बारे में मैं अपनी सब कुछ खुशी मेरे फैमिली के ऊपर दे सकता हूँ तो शायद मुझे वो अपना लेगी और प्यार देगी, ऐसा उसका कहना है। और वो कह रहा है ठीक है, आज की बात हो गई, कल मैं कौन सा रूप लेके उनके पास जाऊंगा और उनसे अपना हक मांगूंगा।
ऐसा उसका कहना है डिवाइन मैस्कुलम का, क्योंकि वो अकेला ही अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है। कुछ ऐसी बातें थी जो उसको मिल चुकी है, सक्सेस ही उसको मिल चुकी है, ग्रो बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेहनत कर रहा है, पावर से के साथ, शक्ति के साथ वो मेहनत करता जा रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। दिल में कंफ्यूज ही है, पर कुछ करके दिखाना है। शायद मैं वीक हूँ, इसी वजह से ही मेरी जो पार्टनर है उसको मैं प्यार नहीं दे सका, खुशी नहीं दे सका, ऐसा उसका दिल कह रहा है। अब उसके समझ में आ चुका है कि मेरे हालात क्या थे और मैं आज कौन सी स्थिति पे हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप में कहा जाए तो उसका जो पावर था वो बहुत बढ़िया था, और उस पावर को देख के ही उसकी जो वाइफ है, पार्टनर है, उसके ऊपर प्यार करने लगी और शादी करके दोनों ज़िंदगी गुजार रहे थे। पर दिन ब दिन ऐसा हो रहा था कि उसको पता चला कि शायद उसका पावर है सिर्फ दिखाने के लिए था, कुछ आजमाने के लिए नहीं था। ग्रो सिर्फ दिख रहा था, पर वो अंदर से टूट चुका इंसान था, और इसी वजह से उसने अपना डाइवर्स मांग लिया है कि मुझे डाइवर्स दे दो और तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। बस यही ठाम निर्णय से उसने अपने पार्टनर को बाहर निकाल दिया है कि चले जाओ मेरे घर में से, तुम मेरे नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे पास वो टैलेंटेड है तो तुम मुझे जी के दिखाओ। अगर तुम नहीं जी सकते हैं तो तुम अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, मैं तुम्हें पालने के लिए रेडी नहीं होंगी, ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना था। और इसी वजह से वो टूट चुका था, उसको सब कुछ पता हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ज़िंदगी उसके साथ थी, और इसी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया और अपनी दुनिया बसाता गया, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन है, वो अभी चैलेंजेस को फेस कर रहा है और चाहता है कोई तो भी ब्रह्मांड की कुछ शक्ति आ जाए और मुझे हेल्प करे। पर शायद वो टूट चुका है इंसान है, वो कह रहा है कि मैं टूट चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। अगर मेरे पास धन दौलत सब कुछ आने के बाद मेरी जो पार्टनर है मुझे स्वीकार करेगी या नहीं, ऐसा उसके दिल में एक खौफ बैठ गया है और वो डर रहा है। देखो, चैलेंजेस को फेस करते हुए वो आगे बढ़ चुका है, पर फिर भी उसके दिल में वो डर है, जिसके वजह से वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा था, फिर भी वो टूट चुका है, क्योंकि उसको कुछ इंट्यूशन हो रही है कि शायद सब कुछ मेरे पास आने के बाद भी मेरी डिवाइन फीमेनल है जो पार्टनर है नहीं मानेगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती है। वो सोच रही है ये फिर से सब कुछ दिखा के मेरे पास आएगा और फिर मुझे धोखा देगा, इसलिए वो चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब उसको इंट्यूशन हो रहा है उसके पार्टनर का कि ऐसी कुछ बात होगी तो मैं क्या करूँगा, ऐसा उसकी सोच है। अभी वो दिल ही दिल में उदास है, नाराज़ है। उसको पता चल गया है उसकी पार्टनर का जो हाल है उसने देखा है, इसी वजह से वो खुश है अपने लाइफ में। उसने देखा है, अब पार्टनर को जाके महसूस किया है कि वो अपने लाइफ में काम कर रही है, अपना अपना गुजारा करती जा रही है, और मेरे लिए कुछ भी उसके लिए अफसोस नहीं है। तो आज मैं धन प्रॉपर्टी लेके उसके पास चला जाऊंगा, क्या वो मुझे अपनाएगी, ऐसा उसका कहना है। देखो, बीता हुआ कल था, उसके ऊपर अगर मैंने काबू कर लिया तो शायद वो मुझे अपना लेगी, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है। फिर भी उसके दिल में सोच थी कि ये बात मैंने शादी के प्रस्ताव में रखी थी कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम दोनों हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताएंगे। पर ये बात उसके पास नहीं थी, डिवाइन फेमिनल के पास।
वो कह रही थी वो बात तो कब की हो चुकी है, आज फिर तू मेरे पास प्रॉपर्टी लेके आएगा और तुम्हारा बिजनेस दिखाएगा और तुम्हारी चाल चलन दिख जाएगी मुझे, तो मैं तुमको नहीं स्वीकारूंगी, ऐसा उसका कहना है। और इसीलिए वो भगवान को प्रेयर कर रहा है, कह रहा है कि अगर मेरे से कुछ गलती है तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आने वाला कल उसके लिए बेटर होगा, ऐसा वो सोच में डूबता जा रहा है। फिर भी उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से वो सोच रहा है कि अगर मैं फॉरगिवनेस करूँगा तो शायद मुझे वो अपने दिल में फिर से एंट्री देगी, ऐसा कहना था। तो वही वो सोच रहा है कि मेरे पार्टनर के पास भी मैं सॉरी कहूँगा, उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगूँगा, तो शायद वो मुझे घर में लेगी और मुझे आसरा देगी। तो यही उसका कहना था कि मैं भगवान के पास जाऊँ या मेरे पार्टनर के पास जाऊँ। देखते हैं और एनर्जीज क्या कह रही है डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखेंगे। डिवाइन फेमिनल की भी देखेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनल के लिए वो इतना मतलब जो गलती है शायद डिवाइन फेमिनल उसको अपनाएगी या नहीं, देखेंगे। देखो डिवाइन मैस्कुलिन है जो आज़ाद हो गया है, क्योंकि उसका दिल का रिश्ता टूट चुका है। वो सोच रहा है मैं मेरे डिवाइन फेमिनल से प्यार करता था और उसको मैं चाहता था, पर आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे पास दिल नहीं रहा है, मैं सिर्फ प्यार का भूखा हूँ। इसी वजह से अगर वो मुझे चाहे तो अपनाएगी, नहीं तो मुझे लात भी मार देगी, मतलब मुझे छोड़ देगी, ऐसा उसका कहना है। देखो उसकी एनर्जी यही है, यही उसको इंट्यूशन मिल रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने उससे मुंह फेर लिया है। वो कह रही है मैं तुम्हारे लिए आज़ाद थी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देख रही थी, पर तुमने वो टाइम ख़राब कर दिया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद निभाऊंगी और आगे बढ़ते हुए अपने कदम को पीछे नहीं लूँगी। मतलब उसका कहना है तू अगर डेवलप हो गया तभी मैं तुझे एंट्री नहीं दूँगी मेरे घर में, मेरे दिल में। इसी वजह से जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसका दिल उसने निकाल के रख दिया है। प्यार मोहब्बत उसके पास नहीं है, वो भी चाहता नहीं है, उसको प्यार नहीं कर रहा है, सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए देख रहा है। अगर हो ओके कहा गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी मंजिल खुद देख लूँगा, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि डोर द स्पिरिट गाइड मतलब उसके जो एंसिस्टर है, स्पिरिट गाइड है, उसको इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि तुम अभी जाके फ़ायदा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी बसा ले ली है, शायद उसके पास उसका सोलमेट होगा या वो खुद अपने बिजनेस में कामयाब होती जा रही है, और इसी वजह से उसको इंट्यूशन मिल चुका है, क्योंकि स्पिरिट गाइड ने उनको बता दिया है कि तुम अभी जाके फ़ायदा नहीं, जो भी उसका हिस्सा है वो हिस्सा उसको दे दे और अपनी ज़िंदगी खुद बसा ले, ऐसा उसका एनर्जी है आज की। क्योंकि वो भगवान को चाहने वाला इंसान है, इसी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अभी इसी वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं
कामयाब होते होते मैं रास्ते पे आ चुका हूँ। इसी वजह से उसने एक शपथ ली है, ठीक है, मेरी डिवाइन मैस्कुलन, मेरी डिवाइन फेमिनल है, अगर मुझे अपनाएगी तो ठीक, नहीं अपनाएगी तभी मैं मेरी ज़िंदगी दूसरी ओर बनाऊंगा और अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। देखते हैं डिवाइन फेमिनल, शायद डिवाइन फेमिनल की एनर्जी पिक नहीं हो रही है क्योंकि वो उसके साथ इंट्यूटिव नहीं होना चाहती है, इसलिए डिवाइन फेमिनल की एनर्जी नहीं दिख रही है। फिर भी देखो, वो कह रही, हाँ आ गई, देखो डिवाइन फेमिनल कह रही है कि तुम अगर मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे जो प्रॉपर्टी के संबंधी की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो और तुम अपना रास्ता नापो, क्योंकि मैंने तुम्हारे संग न्याय किया है, तुमको बख्श दिया है, इसलिए तुम खुद अपनी ज़िंदगी बसाओ और तुम खुश हो जाओ, मेरे ज़िंदगी में दाखिल मत हो जाओ। ऐसा जवाब उसने दे दिया है डिवाइन फेमिनल का, क्योंकि एनर्जी है उसकी, बहुत सोच के उसने वो बात बोल दी है और सोचने के बाद ही उसके उसके संग जो भी काम कर रहे हैं उसके एंजल्स उसको हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है बीता हुआ कल फिर से मेरी ज़िंदगी में आए। देखो डिवाइन फेमिनल की तो ये एनर्जी है, मतलब वो अगर वापस आना चाहे तो भी उसने नहीं कहा है तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आना, वो कौन से भी हालत में उसको अपने दिल में जगह नहीं देगी और अपने घर गृहस्थी में भी जगह नहीं देगी, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा उठ गया है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। जो द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, इसीलिए वो सोच रही है कि क्या अगर वो आएगा तो मैं उसको जगह दूँ, नहीं, वो बोल रही नहीं, मैं नहीं दूंगी उसको जगह। उसकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है और वो टाइगर के जैसी बात करने वाली फीमेल होगी और उसको एहसास है कि मैं जीत पाऊंगी, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चाहिए तो वो मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा। उसकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्शन कर रही है कि तुम जिधर हो उधर ही रहो, बस मेरे बच्चों के नाम की जो भी प्रॉपर्टी है वो तुमको देना है तो तुम दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मैं उसके लिए तुम्हारे पास भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना काम खुद करूँगी और मेरे बच्चों का पालन पोषण करूँगी। तो यही एनर्जी डिवाइन फेमिनल की है। देखो मुझे लगा डिवाइन फेमिनल एनर्जी देगी या नहीं, मैसेज देगी नहीं या नहीं, पर उसको मैसेज देना पड़ा क्योंकि वो सोच रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर मेरे पास फिर से आया तो मैं कहाँ लड़ पड़ूँ, इसीलिए उसने ये मैसेज दे दिया है। तो ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, मैसेज है आपके लिए, जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ गए। इसमें से जो आपको मैसेज मिल रहा है वही लीजिए, जो आपके ज़िंदगी में नहीं है उसको आप मत लीजिए, क्योंकि ये पूरा एनर्जी है मास्कुलिन की और मास्कुलिन को ये मैसेज है, तो इसी वजह से इसमें जो भी मैसेज आपके एनर्जी में कलेक्ट हो रहा है यही लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे एक चैनल मैसेज या कुछ तो भी रीडिंग, जब जिसके भी मैसेज हमको कलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए हम रीडिंग लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सब्सक्राइबर एंड थैंक यू माय व्यूज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड,
थैंक यू वेरी मच मैसेज देने के लिए।